अब हम मौलिक अधिकार स्वतंत्रता के अधिकार को पढ़ेंगे, जो अनुच्छेद 19 से 22 तक लिखा हुआ है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22। अनुच्छेद 19 हमें 6 स्वतंत्रताएं प्रदान करता है, जिसमें पहली है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जिसका तात्पर्य है आप अपनी बात रख सकते हैं और अपने पॉइंट को समझा सकते हैं। इसकी पूर्णतः स्वतंत्रता है। शांतिपूर्ण सभा की स्वतंत्रता, अगर आपको शांतिपूर्ण सभा करनी है तो आप पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। संविधान में यह आपको अधिकार मिला है कि शांतिपूर्ण तरीके से आप सभा संगठन कर सकते हैं और उसको चला सकते हैं। पर सभा चलाने का मतलब नहीं कि आप देश के विरोध में, किसी और चीज़ में आप उसका बढ़ावा दें। आपकी स्वतंत्रता वहीं तक सीमित है जहां तक कि दूसरे की स्वतंत्रता बाधित ना हो। संघ या संगठन बनाने की स्वतंत्रता, आप एक संघ का निर्माण कर सकते हैं, संगठन बना सकते हैं। यह संविधान हमें स्वतंत्रता देता है। अनुच्छेद 19 के तहत देश में स्वतंत्र रूप से, चौथा नंबर है, देश में स्वतंत्र रूप से आवागमन की स्वतंत्रता। आप कहीं भी पूरे भारत में भ्रमण कर सकते हैं, आ सकते हैं, जा सकते हैं। कोई भी प्राकृतिक जगहों पे जा सकते हैं, घूम सकते हैं। कहीं भी जाने से आपको कोई भी बाधित नहीं कर सकता। ये आपकी स्वतंत्रता है। भारत में किसी भी भाग में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता है। अगर आप पूरे इंडिया में आप कहीं भी रहना चाहते हैं, जाना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, या किसी भी भाग में घर बनाना चाहते हैं, वहाँ रहने की इच्छा है, तो आप पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। किसी भी पेशे, व्यवसाय या व्यापार, छठा हमको स्वतंत्रता देता है अनुच्छेद 19। किसी भी पेशे को आप अपना सकते हैं, व्यवसाय कर सकते हैं और अपने व्यापार को करने की पूरी स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 20, आइए अब पढ़ते हैं। अनुच्छेद 20 हमें क्या क्या अधिकार देता है और कहाँ कहाँ हमें स्वतंत्रताएं देता है। अपराध के संबंध में संरक्षण, अगर आप अपराध के संबंध में संरक्षण प्राप्त कर सकते हैं अनुच्छेद 20 के तहत। पूर्वव्यापी दंड का निषेध है। इसमें अपराधी को दोहरा दंड नहीं दिया जा सकता, जो कि द्वैध दंड का निषेध करता है। आत्म अभियोग से संरक्षण, किसी भी आरोपी को उसके विरोध में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। यह दोहरा दंड नहीं आप दे सकते हैं अपराधी को। यह अनुच्छेद 20 करता है। अनुच्छेद 20 का उद्देश्य है जबरन कबूलनामा को रोकना, दोहरे दंड से संरक्षण देना, स्वयं के विरुद्ध गवाही से संरक्षण देना। आपातकाल में भी इस अधिकार का पालन होता है। इसे हर समय जनता के हित में प्रयोग किया जाता है। अनुच्छेद 21, यह अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण करता है। हर व्यक्ति, भारत का हर व्यक्ति, हर इंसान मौलिक अधिकार, स्वतंत्रता के अधिकार अनुच्छेद 21 का पालन कर सकता है। अनुच्छेद 21 ए, इसमें संशोधन करके अनुच्छेद 21 ए बनाया गया, जिसमें 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया है। जो 6 से 14 तक के बच्चे हैं, उन्हें निःशुल्क शिक्षा का पूरा अधिकार है और वे अनिवार्य शिक्षा के अधिकारी हैं। यह अनुच्छेद 21 हमें देता है अधिकार। यह प्रश्न एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं कि अनुच्छेद 21 ए किससे संबंधित है, या अनुच्छेद 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत किया गया है। तो इसके लिए हमको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि अनुच्छेद 21 ए, धारा 21 ए 6 से 14 तक के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिकार का पालन करता है। अनुच्छेद 22, अब आइए पढ़ते हैं अनुच्छेद 22 के बारे में कि हमें कौन सा स्वतंत्रता अनुच्छेद 22 देता है। गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, गिरफ्तारी का बिना कारण बताए किसी को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। यह हमें अनुच्छेद 22 अधिकार देता है। स्वतंत्रता का अधिकार देता है। वकील से परामर्श का अधिकार, 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश होने का अधिकार। यह सब स्वतंत्रता के अधिकार हैं जो 19 से 22 तक दिए गए हैं। ये सारे अधिकार और अनुच्छेद परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। कृपया इन्हें पढ़ के एग्जाम में जरूर जाएं।